नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेस में। यहाँ हम आपके टाइम एंड वर्क जो चैप्टर है उसके इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे, तो बने रहिएगा अंत तक। देखिए, पहला क्वेश्चन देखिएगा, ए बी व सी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन व 40 दिन में पूरा करते हैं, तो बताओ तीनों मिलकर उसे कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे। तो देखो, इसको सबसे पहले मैं आपको बेसिक समझाता हूँ। देखिए, जो भी आपको दे रखा हो ना वो कि इन्होंने काम किया है, उनको आप सामने लिख दीजिए। अब देखो, ए उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में। और सी कर रहा है उसे 40 दिन में। तो ये तो आ गया आपके पास वर्किंग डे, ठीक है। मतलब जितने दिन में काम समाप्त करते हैं वो आ जाता है आपके इधर। अब आप 20, 30 और 40 का क्या लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। 20, 30 और 40 का जैसे ही हम एलसीएम लेंगे तो देखो 20, 30 और 40 का एलसीएम कितना आ जाएगा, ये हमारे पास ये आ जाएगा 120, ठीक है। तो ये जो 120 आया ना इनका एलसीएम, इसको आप क्या मान लीजिए, टोटल वर्क मान लीजिए। ये क्या हो जाएगा आपके पास, टोटल वर्क, ठीक है। अब देखिए, अगर टोटल वर्क 120 है और वर्किंग डे मतलब 20 दिन में पूरा काम समाप्त करता है और 120 टोटल काम है, तो एक चीज बताइए मुझे, यहाँ जो आएगी ना, अब आपके आएगी वर्किंग कैपेसिटी, मतलब एक दिन का काम, ठीक है। वन डे में जो वर्क करता है ना, एक दिन में जो काम करता है, वो आ जाएगी आपके पास वर्किंग कैपेसिटी इधर। और ये कैसे निकालेंगे, 120 टोटल काम है, टोटल काम को कितने दिन में करता है, 20 दिन में। तो एक दिन में कितना काम करेगा ये, 120 में 20 का भाग लगाइए, कितना का आ जाएगा, एक दिन में 6 काम करता है। देखो, 20 दिन में काम समाप्त करता है, टोटल काम 120 है, तो 6 दिन करेगा तभी तो 120 काम समाप्त होगा। इसी तरीके से बी एक दिन में कितना काम करेगा, 120/3 मतलब कितना, 4 काम करेगा एक दिन में। और इसी तरीके से सी आपका एक दिन में कितना काम करेगा, 120/40 मतलब 3 काम। तो अब देखिए, ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं आपके, 6, 4। ए एक दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है और सी आपका एक दिन में 3 काम करता है। तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 13 काम करेंगे। टोटल काम कितना है, 120। तो निकाल दीजिए 120 काम को, ये तीनों अगर तीनों मिलकर एक दिन में अगर 13 काम करते तो 120/13, 120 काम को कितने दिन में कर देंगे, 120/13 दिन में, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। और इसको आगे आप सोल्व करना चाहो तो कर लेना, भाग लगा लेना, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ए व बी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन व 15 दिन में करते हैं, ठीक है। तो ए और बी, ए कितने दिन में कर रहा है आपके पास, 10 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है आपके पास, 15 दिन में। और आगे क्या कह रहा है कि सी की सहायता से इन्होंने इस कार्य को 4 दिन में पूरा कर दिया। मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 4 दिन में पूरा कर देते हैं, ठीक है। तो ये तो क्या आ गया इनके पास, टोटल इनका वर्किंग डे, ये हमको निकल गया। अब टोटल वर्क ने कैसे निकालते हैं, हमारे को पता है कि इसका एलसीएम ले लेते हैं हम। तो 10, 15 और 4 का एलसीएम ले लीजिए। तो 10, 15 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास 60, ठीक है। 60 एलसीएम आएगा इसका। देखो, एलसीएम तो आपको निकलना आता ही होगा, तो इनकी वर्किंग कैपेसिटी मतलब एक दिन का काम कितना निकल के आ जाएगा आपके पास, 60 में 10 का भाग दीजिए 6। ए एक दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन में कितना काम करेगा, 60/15 4 काम। और तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 60/4 मतलब कितना हो जाएगा, ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 15 काम करेंगे। अब एक चीज देखिएगा, तीनों मिलकर एक दिन में 15 काम कर रहे हैं, ए 6 काम कर रहा है। देखो, तीनों मिलकर मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 15। ए एक दिन में कितना काम करता है, 6। बी एक दिन में कितना काम करता है, 4। तो देखिए सी कितना काम करेगा एक दिन में, ये टोटल कितना हो जाएगा, 10। इसको इधर भेज दीजिए, 15 - 10, तो कितना, सी एक दिन में कितना काम करेगा, 5 काम करेगा। तो सी का भी हमारे पास क्या आ गया, एक दिन का काम निकल के आ गया। टोटल काम कितना है, 60। तो सी उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर देगा, देखो टोटल वर्क कितना है, 60। एक दिन में सी कितना काम करता है, 5 काम। तो टोटल 60 काम को करने में कितने दिन लगाएगा, 60/5 मतलब कितना, 12 दिन। और ये क्या हो जाएगा, हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ए बी व सी किसी कार्य को क्रमशः 12, 15 व 18 दिन में करते हैं। यदि तीनों की कुल मजदूरी 2960 रुपये हो तो बताओ प्रत्येक को कितनी मजदूरी मिलेगी। तो देखिए, ए, ये बी और ये सी। ए कितने दिन में करता है, 12 दिन में। बी कितने दिन में करता है, 15 दिन में। सी कितना करता है, 18 दिन में, ठीक है। तो ये तो क्या गया, इनका वर्किंग डे। अब टोटल वर्क कैसे हम निकालते हैं, इनका एलसीएम ले लीजिए। तो 12, 15 और 18 का एलसीएम क्या आ जाएगा, देखो 18 18 36, 36 नहीं, तो 18 × 5 = 90। 90 में जाता है क्या, 12 का भाग नहीं जाता, तो ये भी नहीं होगा। तो क्या आ जाएगा, देखो अब आगे 180, ठीक है। एलसीएम आ गया 180। तो देखिए, अब इनके वर्किंग कैपेसिटी निकल के आ जाएगी। तो 180 में 12 का भाग लगाओ, कितने बार जाएगा, 15। मतलब ए एक दिन में 15 काम करता है। बी एक दिन में कितना काम करता है, 180/15 मतलब कितना, 180 में 15 का भाग लगाओगे तो 12।
और सी एक दिन में कितना काम करेगा, 180/18, तो कितना, ये 10 काम। तो ये क्या निकल के आ गई, इनकी वर्किंग कैपेसिटी। अब एक चीज देखना, जो मजदूरी जो मिलती है ना, मजदूरी हमेशा आपको क्या मिलेगी, वर्किंग कैपेसिटी पे मिलेगी। मतलब एक दिन में जो काम करते हैं ना उसके हिसाब से। अगर ये एक दिन में 15 काम करता है तो उसको उसी हिसाब से मजदूरी मिलेगी। ये एक दिन में 12 काम करता है और ये एक दिन में 10 काम करता है, तो इनका जो अनुपात निकल के आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 12:15:10। अब देखो टोटल मजदूरी क्या है आपके पास, टोटल मजदूरी कितनी देर की, 2960। और प्रत्येक की मजदूरी निकालने के लिए कहा है ना, तो देखो ए एक दिन में कितना काम करता है, 15, तो इसका रेशियो क्या हो गया, 15। तो निकाल दीजिए 2960 इंटू 15। अनुपात कैसे निकालते हैं, रेशियो से, अनुपात बटा अनुपात होगा, ये तो 15 और 12 27, 27 और 10 37। अब देखिए 37 से इसको काटिए, कितनी बार कटेगा, 80 बार। 15 को 8 से मल्टीप्लाई करें, 15 8 120। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ए की सैलरी तो कितनी आ गई आपकी, 1200। अब बी के रेशियो कितना, 12, तो इसको डायरेक्ट 80 को 12 से मल्टीप्लाई करो, कितना का, 12 8 96। इसकी कितनी आ जाएगी, 960। ठीक है, उसी तरीके से सी कितनी कितनी आ जाएगी, 10 इंटू 80 करोगे तो क्या आ जाएगी, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, आप कर लेना, एक एक का निकाल लेना। ए का कितना आया 1200, बी का कितना आया 960, और सी का कितना आ गया आपके पास 800। जोड़ के देख लीजिए, 1200 और 800 कितना हो गया, 2000। 2000 और 960 कितना हो जाएगा, 2960। मैच भी हो रहा है। ठीक है, तो मजदूरी जो भी मिलेगी आपको किस पे मिलेगी, वर्किंग कैपेसिटी, मतलब एक दिन में जो कार्य करते हैं उसके हिसाब से आपको मजदूरी मिलेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ए किसी काम का 1/4 भाग 4 दिनों में करता है। ठीक है, अब देखिए ए क्या कर रहा है, 1/4 भाग। ठीक है, 1/4 भाग कितने दिन में कर रहा है, 4 दिन में। तो पूरा काम कितने दिन में करता होगा, सीधी सी बात है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों तरफ, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर 1/1/4 काम 4 दिन में करता है तो पूरा एक भाग कितने दिन में करेगा, जाहिर सी बात है 16 दिन में करेगा। ठीक है, तो 1/4 काम अगर 4 दिन में कर रहा है तो एक भाग कितने दिन में करेगा, 16 दिन में करेगा। उसके बाद भी उसकी सहायता के लिए आता है तथा दोनों मिलकर शेष कार्य 6 दिन में पूरा करते हैं। तो देखो शेष कार्य कितना है, चलो ठीक है, 1/4 भाग 4 दिन में किया तो बचा कितना, 1 - 1/4, मतलब 3/4 काम। ठीक है, ए प्लस बी ने 3/4 काम कितने का दिन में किया, 6 दिन में पूरा कर, 6 दिन में पूरा किया। तो पूरा एक काम कितने दिन में करेंगे, देखो 3/4 अगर 6 दिन में करते हैं ना, तो पूरा एक भाग आपके 8 दिन में करेंगे। सीधी सी बात है, निकाल लीजिए, एक 6 से 3 इंटू 4 कितनी बार कटेगा, 2 बार, तो ये 8 दिन ही आया ना। तो ए तो किसी काम को कितने दिन में करता है, 16 दिन में, और ए प्लस बी उसी काम को कितने दिन में करते हैं, दोनों मिलकर 8 दिन में करते हैं। ये तो आ रहा है ना, तो क्या, तो बताओ अकेला भी उसे कितने दिन में करेगा, तो देखो ये तो हो गया इनका वर्किंग डे। अब निकाल लो टोटल वर्क, टोटल वर्क इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 16। तो ए एक दिन में कितना काम करता है, एक काम, और दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 2 काम। अब देखिए दोनों मिलकर तो एक दिन में 2 काम कर रहे हैं और ए अकेला एक दिन में एक काम कर रहा है, तो बी भी कितना काम करेगा, जाहिर सी बात है 1 + 1 हो गया, तो 2 में से 1 माइनस करोगे तो एक ही आएगा ना। तो बी भी एक दिन में कितना काम करेगा, बी भी एक दिन में एक ही काम करेगा। टोटल वर्क कितना आपके पास, 16। तो बी उसी का देखो 16 टोटल काम है, एक दिन में कितना काम करता है, एक काम, तो कितने दिन में कर देगा इसको, 16 दिन में खत्म कर देगा। ठीक है, मतलब ए भी इसी काम को 16 दिन में खत्म करता है, और बी भी इसी काम को कितने, 16 दिन में ही खत्म करेगा। अरुण ने एक काम 14 दिन में तथा वरुण उसे 21 दिन में कर सकता है। ठीक है, अरुण तो कितने दिन में कर रहा है, 14 दिन में, और वरुण कितने दिन में करता है उसी काम को, 21 दिन में। ठीक है, तो 21 और 14 का एलसीएम ले लीजिए, ये तो क्या आ गया इनका वर्किंग डे। ठीक है, यहाँ आ जाएगा आपके पास टोटल वर्क, तो 14 और 21 का कितना आ जाएगा, 14 21 दूनी 42, 14। ठीक है, तो 42 तो आ गया इनका एलसीएम। तो वर्किंग कैपेसिटी कितनी निकल के आ जाएगी, ए एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम, बी एक दिन में क्या, यहाँ ए तो अरुण तो करेगा एक दिन में 3 काम, और वरुण एक दिन में करेगा 2 काम। देखो अब ये क्या कह रहा है कि उन्होंने एक साथ कार्य करना आरंभ किया। ठीक है, इन्होंने मान लीजिए यहाँ से काम करना चालू किया यहाँ से। ठीक है, अब क्या कह रहा है ये, कि कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले, मतलब देखो यहाँ काम समाप्त हुआ होगा तो यहाँ कितना, 3 दिन पहले। ठीक है, ये 3 दिन पहले क्या करा उसने, 3 दिन पहले अरुण चले गया, कौन चले गया, अरुण, मतलब यहाँ पे तो अरुण प्लस वरुण दोनों ने काम किया है, लेकिन लास्ट के 3 दिन में किसने काम किया, लास्ट के 3 दिन में अरुण चले गया तो किसने, केवल वरुण ने काम किया। एक चीज बताओ, अगर लास्ट के 3 दिन में केवल वरुण ने काम किया है तो कितना काम किया होगा, एक दिन में 2 काम करता है तो लास्ट के 3 दिन में कितना, 6 काम किया होगा। ठीक है, जब 42 में से 6 काम इधर हुआ तो दोनों ने मिलकर कितना, जाहिर सी बात है 36 काम किया होगा। तो 36 काम को तो बताओ कार्य कितने दिन बाद समाप्त होगा। तो देखो इस 36 काम को करने के लिए इनको कितना समय लगा होगा, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करते हैं, तो देखो 5 काम करते हैं दोनों मिलकर, तो 36 काम को करने में उनको कितना समय लगेगा, 36/5 मतलब कितना, 7 से 1/5।
ये तो आएगा 7 से 1/5। अब देखो 7 से 1/5 दिन तो इनको 36 काम करने में लगे हैं। वो लास्ट में वरुण ने अकेले ने 6 काम कितने 3 दिन में किया था, तो टोटल कितने दिन लग गए इसको? 7 से 1/5 दिन तो ये, और 3 दिन ये, तो कितना हो जाएगा 10/1/3 दिन। और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो टोटल कितना समय लगा हमारे को? 10/1/3 दिन। देखो ये जानबूझ के मैंने क्वेश्चन ये लिया क्योंकि आगे से देते तो आपको कर लेते, लेकिन बहुत सी बार आप कंफ्यूज हो जाते हो कि आपको अंतिम दिनों में बोल देता है कि लास्ट 3 दिन उन्होंने काम किया, तो कुछ नहीं किया। लास्ट 3 दिन में भी काम किया तो एक दिन में 2 काम करते तो पूरा 6 काम किया होगा ना। तो पहले कितना काम हुआ होगा? पहले 36 काम हुआ होगा। अगर दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते तो 36 काम को करने में कितना समय लगेगा? 7 से 1/5। सीधी सी बात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, अधिकतर एग्जामों में पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। ए और बी किसी कार्य को 15 दिन में, ठीक है, तो ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में करते हैं आपके? 15 दिन में। बी प्लस सी उसी काम को कितने दिन में करते हैं? 20 दिन में। और सी प्लस ए उसी काम को कितने दिन में करते हैं? 30 दिन में करते हैं। तो देखो ये तो आ गया इनका टोटल वर्क, ठीक है, क्या सॉरी वर्किंग डे, ठीक है। अब टोटल वर्क निकालना है तो क्या करेंगे हम? इसका एलसीएम ले लो, तो 15, 20 और 30 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास? 60। तो देखो इनको एक दिन का काम निकालते थे, ए प्लस बी अगर 15 दिन में काम करते हैं, टोटल काम 60 है, तो एक दिन में कितना काम करते होंगे? तो देखो यहाँ तीनों की वर्किंग कैपेसिटी कितनी निकल गई? इसकी 4, इसकी 3, इनकी 3 और इनकी आ जाएगी 2। मतलब दोनों मिलकर एक दिन में 4 काम करते हैं, ये दोनों मिलकर 3 काम करते हैं, और ये दोनों मिलकर एक दिन में 2 काम करते हैं। तो देखो अब कुछ नहीं करना, इससे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इन सबको सम कर लो। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? 2a प्लस 2b प्लस 2c, क्योंकि हम सिंगल ए तो ला ही नहीं सकते ना। और तीनों मिलकर कितना काम करते हैं? ये 4 और 3 कितना? 7, 7 और 2 9। तो मतलब यहाँ से a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 4.5। मतलब तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 4.5 काम करेंगे। पूछा किसका हमारे को? बी अकेला उसे कितने दिन में करेगा? तो देखो बी प्लस सी, बी की वैल्यू तो हमें निकालनी है, तो ए प्लस सी एक दिन में कितना काम करते हैं? 2 काम। तो अगर ये 2 काम अगर मैं रख दूं तो बी का अकेले की वर्किंग का आ जाएगा 4.5 माइनस का 2। तो बी अकेला एक दिन में कितना काम करता है? 2.5 काम करता है। टोटल काम कितना है? 60। तो एक दिन में अगर अकेला बी 2.5 काम करता है तो 60 काम को करने में कितना टाइम लगेगा उसे? 60 में 2.5 का भाग लगा दो, तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास? 24 दिन। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर देगा? 24 दिन में। और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ए कोई कार्य बी की तुलना में दुगनी गति से करता है, ठीक है, तो मतलब ए और बी, देखो यहाँ रेशियो वाली बात आएगी। तो ए कोई कार्य बी की तुलना में कितना दुगनी गति से करता है, तो अगर ए कोई कार्य बी की तुलना में दोगुनी गति से करता है, तो बी अगर कोई काम 100 काम करता है तो ए उसी समय में कितना 200 काम कर देता होगा। ये तो कहना चाह रहा है ना कि दुगनी गति से करता है, मतलब बी अगर कोई 100 काम करता होगा तो उसी समय में ए कितना 200 काम कर देगा। तो ये तो क्या आ गया इनका टोटल, मतलब वर्किंग कैपेसिटी। ये वर्किंग कैपेसिटी अगर एक दिन में 100 काम करता है तो ये एक दिन में 200 काम करेगा, तो 2:1 में इनकी क्या आ जाएगी वर्किंग कैपेसिटी। अब देखो वर्किंग कैपेसिटी जो होती है ना वो टाइम की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब इनकी टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा 1:2। अगर वर्किंग कैपेसिटी 2:1 में तो टाइम क्या आ जाएगा 1:2 में आ जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, इन्वर्सली होता है, इन्वर्सली रिलेशन होता है इनमें। तो अब देखो दोनों मिलकर वो काम कितने दिन में कर रहे हैं ये। अब देखिए नॉर्मल मेथड से इसे करते हैं। देखिए ए किसी काम को एक दिन में करता है, बी उसी काम को 2 दिन में करता है, मान लेते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। टोटल वर्क आ जाएगा 2, मतलब एलसीएम, टोटल वर्क एलसीएम ले लेते हैं ना, 1 और 2 का एलसीएम 2 आएगा। ए एक दिन में कितना काम करेगा 2 काम, और बी एक दिन में कितना काम करेगा एक काम। अब देखिए दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे 3 काम, लेकिन काम कितना है 2, तो टोटल समय कितना लगेगा 2/3 दिन। लेकिन 2/3 दिन हमको नहीं दिया है, हमको कितना दिया है 12 दिन दिया है। तो निकाल लीजिए, अगर 2/3 दिन की वैल्यू अगर 12 दे रखी है तो यहाँ क्या करेगा बी उसे कितने दिन में पूरा करेगा, तो बी कितने दिन में पूरा करता है 2, तो हमारे को 2 की वैल्यू निकाल दीजिए। तो 2/3 की वैल्यू अगर 12 दिन है तो तो इसकी 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 से ही 12/2/3 इंटू 2, यही होगा ना। देखो 2 से 2 कट जाएगा, इससे कटोगे कितने है 4। तो बी उसी काम को कितने दिन में करेगा, सॉरी गलती हो गई, ये 2 से 2 कट जाएगा, 3 ऊपर जाएगी मल्टीप्लाई होगा ना, तो 12 × 3। तो बी उसी काम को कितने दिन में करेगा 36 दिन में करेगा। और ये क्या हो जाएगा हमारा आज का सीधा सा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था कि वर्किंग कैपेसिटी और टाइम का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है इन्वर्सली होता है, ठीक है। अब देखिएगा ए की कार्यकुशलता बी से 2 गुनी, तो यहाँ लिख दीजिए ए बी और सी। वर्किंग कैपेसिटी क्या दे रखी है कि ए की कार्यकुशलता बी से 2 गुनी, मतलब इससे क्या है 2 गुनी है। ए की क्या है 2 गुनी बी से, बी ए की क्या है बी से 2 गुनी। बी की कार्यकुशलता सी से 2 गुनी, और बी की कार्यकुशलता क्या है सी से 2 गुनी है, ठीक है।
तो मतलब सी की कैपेसिटी अगर 1 है तो इसकी कितनी हो जाएगी 2, और अगर इसकी 2 है तो इसकी कितनी हो जाएगी 4। तो मतलब वर्किंग कैपेसिटी का रेशियो तो क्या आ गया आपके पास 4:2:1। और यदि ए और बी मिलकर एक काम को 4 दिन में पूरा करते हैं तो सी अकेला उसे पूरा कर सकता है। तो देखिए इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ से टाइम क्या निकल के आ जाएगा, टाइम हम मान लेते हैं ना, टाइम हमारे क्या निकल के आ जाएगा यहाँ से, 1 4 में 4 का भाग लगाओगे 1, 4 में 2 का भाग लगाओगे 2, और इसका क्या आ जाएगा 4। देखो इन्वर्सली है ना, तो मतलब टाइम का रेशियो क्या आ गया हमारे पास, मतलब ए अगर किसी काम को 1 दिन में करता है, बी उसी काम को 2 दिन में करता है, और सी उसी काम को कितने 4 दिन में करेगा। तो टोटल वर्क निकालना है तो क्या ले लो, एलसीएम ले लो 4, और ये वर्किंग कैपेसिटी फिर इनकी क्या निकल के आ जाएगी 4 2 1, ये तो निकल के आती। तो अब देखो अब उसमें क्या क्या रहेगी, ए और बी मिलकर एक काम 4 दिन में करते हैं, तो ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 6 काम, तो 4 काम को करने में कितना समय लेंगे 4/6 दिन। अब देखिए अब ये 4/6 दिन की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे को, ये 4/6 की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है 4 दे रखी है। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके 4/4 इंटू 6, मतलब ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 6 दिन। अब वो क्या कह रहा है कि तो सी अकेला उसे पूरा कितने दिन में करेगा, तो देखो सी अकेला उसे कितने दिन में करता है 4 दिन में करता है। तो अगर ए की वैल्यू 6 दिन है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 इंटू 4 दिन, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 24 डे। मतलब सी अकेला उस काम को कितने दिन में कर देगा 24 दिन में कर देगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। राम और मोहन किसी कार्य को 12 दिन में, ठीक है, तो ये आर प्लस हम राम प्लस मोहन किसी कार्य को कितने 12 दिन में कर रहे हैं। मोहन और प्रमोद, ये मोहन और प्रमोद उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं 15 दिन में कर सकते हैं। यदि राम प्रमोद की अपेक्षा दुगना काम करता है तो मोहन अकेला उसे कितने दिन में कर सकता है। तो देखिए एक चीज देखना, यहाँ 12 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा 60, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे 5 काम, और ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे 4 काम। देखो अब उसने क्या बोला है कि राम जो है ना वो प्रमोद की अपेक्षा दुगना काम करता है, तो राम जो है वो कितना प्रमोद की अपेक्षा दुगना। तो देखो यहाँ से मैं एक चीज देख सकता हूँ, अगर ये 4 काम हो रहा है तो मान लीजिए अगर ये 2+2 काम हो रहा है ये, ठीक है, अगर ये मोहन भी एक दिन में 2 काम करता है, प्रमोद भी एक दिन में 2 काम करता है, तो इधर क्या कह रहा है ये कि जो राम है ना, राम क्या कर रहा है प्रमोद की अपेक्षा दुगना। तो अगर ये 2 करता है तो यहाँ मैं मान सकता हूँ कि यहाँ राम तो 4 कर रहा होगा और मोहन 1, तो ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इधर अगर 2 लें तो इधर भी 1 होना चाहिए, ठीक है 2 होना चाहिए। तो देखो यहाँ एक कंडीशन हो सकती है, अगर मोहन एक दिन में 1 काम करता हो और प्रमोद 3 काम करता हो, तो इसी तरह से क्या हो जाएगा इधर आपका मोहन तो 3 ही रहेगा, क्योंकि मोहन को तो हमारे को सेम ही रखना है, तो इधर मैं 2+3 कर सकता हूँ। कैसे, राम अगर 2 काम कर रहा है तो मोहन 1 ही काम कर रहा था, दुगना काम कर रहा है। तो ठीक है, हमारे यहाँ सीधे से क्वेश्चन से हमारा निकल के आ गया कि राम एक दिन में कितना काम करता है 2 काम, मोहन एक दिन में कितना काम कर रहा है 3 काम, ठीक है, और प्रमोद एक दिन में कितना काम कर रहा है 1 काम कर रहा है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ से इसको 3+1 कर दीजिए, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, ये मोहन मोहन ये 3 और ये 3, ठीक है, तो ये कंडीशन आ गई। अब क्या कह रहा है वो, तो मोहन अकेला उसे कितने दिन में करेगा, तो देखो मोहन एक दिन में अकेला एक दिन में कितना काम करता है 3 काम करता है, टोटल काम कितना है 60, तो अकेला उस काम को कितने दिन में कर देगा 60/3, मतलब 20 दिन में उस काम को कर देगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप बेसिक से करने जाते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए थोड़ा सा दिमाग लगाओ और यहीं से हम खेल खेल सकते हैं। ठीक है, ए बी और सी मिलकर किसी कार्य को 12 15 और 20 दिन में करते हैं। ठीक है, ए तो कितने दिन में 12 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में, और सी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो इनकी टोटल वर्क कितना निकल के आ जाएगा 12 15 20 का एलसीएम 60, वर्किंग कैपेसिटी कितनी निकल के आ जाएगी 60/12 कितना 5, 60 में 12 15 का भाग लगाओगे 4, और इधर कितनी आ जाएगी 3। अब देखो आगे क्या कह रहा है, ये तीनों मिलकर कार्य करना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, कार्य करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया, परंतु कुछ दिन बाद एक कार्य छोड़कर चले जाता है। मतलब स्टार्टिंग में तो तीनों ने कार्य करना शुरू किया होगा ना, A+B+C, फिर क्या होगा इस पॉइंट पे आके ए ने काम छोड़ दिया, मतलब केवल बी और सी ने काम किया होगा। ठीक है, उसके 3 दिन बाद, मतलब इन्होंने कितना 3 दिन काम किया, और 3 दिन बाद क्या होगा बी भी कार्य छोड़कर चले गया, मतलब फिर अकेला किसने सी ने काम किया, सी ने काम किया। उसके 2 दिन बाद अकेला सी उसे पूरा कर देता, मतलब लास्ट के 2 दिन में सी ने काम पूरा कर दिया। तो बताओ कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त हुआ होगा। देखो सी एक दिन में कितना काम करता है 3 काम, तो लास्ट के 2 दिनों में उसने कितना काम किया होगा 6 काम उसने कर दिया होगा, 60 में से 6 काम बच गया। ठीक है, 6 काम इधर हो गया। बी प्लस सी दोनों ने मिलकर कितने काम किया 3 काम किया, तो बी प्लस सी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 7 काम, तो 3 दिन में कितना काम किया होगा 21 काम किया होगा। तो देखो 21 + 6 कितना हो गया 27 काम, मतलब लास्ट के 5 दिन में 27 काम तो हो चुका है। अब बचा कितना हमारा 60 में से 27 काम निकाल दो तो 33 काम, मतलब स्टार्टिंग में कितना काम बच किया होगा इन्होंने A+B+C ने मिलकर 33 काम किया होगा।
ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 5 + 4 कितना? 9, 9 और 3 12। तो देखो 33 काम को करने में इनको कितना समय लगा होगा? 33/12 समय लगा होगा। ठीक है, तो देखो इधर कितना समय लगा होगा? 33 में 12 का भाग लगाइए, 2 बार तो पूरा जाएगा, फिर कितना बचा? 9/12 बचेगा, तो काट दीजिए। 3/2 से ही 3/4 दिन इनको इधर लगे होंगे। ठीक है, कहाँ? यहाँ पे 2 से ही 3/4 दिन लगे होंगे। टोटल समय पूछा है ना, तो देखो 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 5 और 2 7, तो 7 से ही 3/4 टोटल दिन लगे होंगे पूरे काम को समाप्त होने में, और ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन आपके होते हैं कंप्लीट। देखो माइंड में एक डाउट मत रखिएगा कि क्वेश्चन केवल 10 ही कर रहे हैं। एक बार सभी टॉपिक हो जाने दो, फिर और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगेंगे ना अच्छे अच्छे लेवल के, वो क्वेश्चन भी हम करेंगे। जूनियर एग्जीक्यूटिव का जो आपका लेवल है वो इन क्वेश्चनों में हो जाएगा आपका, लेकिन एग्जीक्यूटिव के लिए थोड़े और क्वेश्चन हमको करने पड़ेंगे, वो भी हम इनके बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।